टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं था, टाइटैनिक एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि इस शिप पे वो लोग थे जो अमेरिका के फ्यूचर को कंट्रोल करते थे। और जब टाइटैनिक डूबा तो सिर्फ 1500 लोग नहीं मरे, उसके बाद एक नए बैंकिंग सिस्टम ने जन्म ले लिया। और आज तक लोग पूछते हैं, ये एक्सीडेंट था या पावर का कैलकुलेशन। टाइटैनिक का ओनर था व्हाइट स्टार लाइन। इसी कंपनी ने टाइटैनिक बनाया था। एंड व्हाइट स्टार लाइन वाज ओन्ड बाय इंटरनेशनल मर्केंटाइल मरीन कंपनी विच वाज ओन्ड बाय जेपी मॉर्गन, अमेरिका का सबसे पावरफुल बैंकर। इतना पावरफुल कि जब कंट्री का बैंकिंग सिस्टम हिल जाता था तो गवर्नमेंट नहीं, जेपी मॉर्गन आगे आता था। और अब दिक्कत वाली बात यह है कि जेपी मॉर्गन के पास टाइटैनिक का फर्स्ट क्लास का टिकट था। सब प्लान था, सब फिक्स था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो अपनी ट्रिप कैंसिल कर देता है। कहा जाता है कि उसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे। कोई क्लियर रीज़न नहीं दिया जाता। एंड टाइटैनिक अपने समय के हिसाब से इंग्लैंड से रवाना हो जाता है न्यूयॉर्क के लिए। और 2 दिन बाद रात के 11:40 पे अंधेरी रात में बिना मूनलाइट के टाइटैनिक एक बड़े आइसबर्ग से टकरा के कुछ ही घंटों में पानी में डूब जाता है। आरएमएस टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रही थी अपनी पहली वॉयज पे। कैप्टन थे 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ। ये उनकी लास्ट कमांड होनी थी। शिप पे लगभग $7.5 मिलियन खर्च हुए थे। 1912 के हिसाब से एब्सर्ड लग्जरी। लोग कहते थे ये शिप डूब नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसको ब्रांड ही ऐसे किया गया था कि ये अनसिंकेबल है। पर ये कॉन्फिडेंस एक गलत अजम्पशन पे था। टाइटैनिक के पास डबल बॉटम था, लेकिन डबल साइड प्रोटेक्शन नहीं। और जब आइसबर्ग ने साइड को स्क्रैप किया, पानी एक साथ मल्टीपल कंपार्टमेंट्स में घुस गया। सिस्टम फेल होना यहीं से शुरू होता है। इस शिप पे व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जे ब्रूस इसमें भी थे। हाँ, वो बच गया और बाद में इसी वजह से हिस्ट्री का विलन भी बन गया। आपको ये सुन के काफ़ी हैरानी होगी कि टाइटैनिक को ऐसा नहीं है कि वार्निंग्स नहीं मिली थी। आइसबर्ग की वार्निंग्स मिली थी, पर उन पे प्रेशर था कि ये ट्रिप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, एक नया रिकॉर्ड सेट करने के लिए, जिसकी वजह से स्पीड कम नहीं की जा रही थी। इसमें चेयरमैन का इन्फ्लुएंस भी बताया जाता है कि उन्होंने स्पीड कम नहीं करने दी। आरएमएस टाइटैनिक से लगभग 10 से 20 माइल्स की दूरी पर एक एसएस कैलिफोर्नियन नाम की शिप भी थी, जिसके कैप्टन थे स्टैनली लॉर्ड। उन्होंने फ्लेयर्स देखे। उसी शिप से लास्ट वार्निंग भी आया था एंड वो शिप वहीं रुकी हुई थी। वो लोग अंधेरी रात में आगे ट्रैवल नहीं करना चाहते थे। उन्होंने आरएमएस टाइटैनिक से फ्लेयर्स भी देखी, बट उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया, ये कह के कि टाइटैनिक पे अमीर लोग जा रहे हैं, वो फायर क्रैकर्स जला रहे होंगे। और उन्होंने कोई मदद नहीं की। जब तक असली रेस्क्यू शिप कारपेथिया पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इसी जगह से कंस्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती है। जब टाइटैनिक डूबता है तो सिर्फ 1500 लोग नहीं मरते। इनमें से 3 बड़े नाम भी हैं: जॉन जेकब एस्टर, बेंजामिन गुगनहाइम, इज़िडोर स्ट्रॉस। इंटरनेट पे लोग कहते हैं ये 3 लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल थे। ये 3 फेडरल रिजर्व के खिलाफ थे। ये लोग सिस्टम को चेंज करने से रोक सकते थे, इसलिए इनको हटा दिया गया। और जब ये 3 मर गए तो 2 दिन बाद जेपी मॉर्गन ने अपना फाइनल बर्थडे सेलिब्रेट किया। और सिर्फ 1 साल बाद एक नया बैंकिंग सिस्टम अमेरिका में एस्टैब्लिश हो चुका था, फेडरल रिजर्व। ये कोइंसिडेंस था या फिर प्लानिंग? यहीं से कंस्पिरेसी एक्सप्लोड होती है।
अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1907 अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था। बैंक्स बंद, लोग अपना पैसा निकालने के लिए लाइनों में लगे हुए थे। पूरे देश में पैनिक था। और सबसे शॉकिंग बात, अमेरिका के पास कोई सेंट्रल बैंक ही नहीं था। मतलब नो इमरजेंसी कंट्रोल, नो बैकअप एंड नो सिस्टम। उस टाइम सिस्टम को कौन बचाता है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट नहीं, एक प्राइवेट आदमी ने आके यहाँ पे इस सिस्टम को बचाया था। हाँ, वही जेपी मॉर्गन। वो अपने घर पे बैंकर्स को बुलाता है, पैसा अरेंज करता है एंड पूरी इकोनॉमी को टेम्परेरी ऑक्सीजन देता है। 1907 के इंसिडेंट के बाद पॉलिटिशियंस को एक बात समझ आ गई, अगर एक कंट्री की इकोनॉमी एक प्राइवेट बैंकर के भरोसे चल रही है तो प्रॉब्लम बैंकर नहीं सिस्टम है। इसलिए बात चलती है एक सेंट्रल अथॉरिटी की जो क्राइसिस के टाइम पैसा कंट्रोल कर सके। इसी फियर से फेडरल रिजर्व का आइडिया निकलता है। ये कंस्पिरेसी नहीं है, टाइटैनिक से नहीं है, बैंकिंग पैनिक से। तो फेडरल रिजर्व का आइडिया ओरिजिनेट होता है बैंकिंग पैनिक से या फिर बैंकिंग क्राइसिस से। उन्नीस 1910 में एक सीक्रेट मीटिंग होती है जैकिल आइलैंड पे। पॉलिटिशियंस और बैंकर्स मिलकर फ्यूचर बैंकिंग सिस्टम का ड्राफ्ट बनाते हैं। सीक्रेट इसलिए क्योंकि अगर पब्लिक को पता चलता कि बैंकर्स लॉ लिख रहे हैं तो पॉलिटिकल सुसाइड हो जाता। ये कोई मूवी लेवल प्लॉटिंग नहीं थी, ये ऑप्टिक्स मैनेजमेंट थी। सिस्टम को सेल करना था। अब सवाल ये नहीं है कि टाइटैनिक कॉन्स्पिरेसी सच थी या नहीं। असली सवाल ये है, हम इस कहानी पे बिलीव क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है पावर हमेशा अंधेरे में काम करती है। लेकिन असली सच ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। सिस्टम इतना वीक था कि उसे बचाने के लिए बिलियनर्स को सेंट्रल रोल देना पड़ा। टाइटैनिक ने फेडरल रिजर्व नहीं बनाया, लेकिन टाइटैनिक जैसे इवेंट्स हमें ये याद दिलाते हैं कि जब सिस्टम फेल होता है तो कंस्पिरेसी नहीं, पैनिक डिसीजंस लिए जाते हैं।